तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। गॉड्स असेंशन के एपिसोड 08 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि ड्रैगन प्रिंस का बेटा उसके पास आता है और उसे कहता है कि डैड प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन अभी भी यहाँ पर कुछ भी नहीं बिगड़ा, हम लोग यहाँ पर उस लड़के रोरी को मार डालेंगे और यहाँ पर हमारे हाथ में सब कुछ आ जाएगा। उसके डैड उसे कहता है कि वो लड़का तुम्हें इतने दिनों तक बेवकूफ बनाता रहा, तुम्हें पता भी नहीं चला। क्या तुम इस तरह से यहाँ पर प्रिंस बनना चाहते हो? क्या तुम इस तरह से यहाँ पर इस पूरे कंट्री के पर राज करना चाहते हो? तुम एक बहुत ही बड़े बेवकूफ और भोंदू हो, तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाओगे, इसलिए अब यहाँ पर से दफा हो जाओ। जबकि उसका बेटा उसे कहता है कि डैड प्लीज यहाँ पर एक बार मुझे माफ कर दे, सिर्फ एक और मौका मुझे दे दे, मैं यहाँ पर आपसे वादा करता हूँ, मुझे सिर्फ 2 महीने का टाइम दे दे, मैं इसके साथ साथ एम्प्रेस और इस रोरी दोनों को मार डालूंगा, यानी कि दोनों का काम तमाम कर दूंगा, सिर्फ 2 महीने का टाइम दे। तो उसके डैड उससे कहते तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें 2 महीने का टाइम देता हूँ, अगर 2 महीने में तुम दोनों में से किसी एक को भी मार पाए तो फिर यहाँ पर तुम्हें दोबारा अपना बेटा समझ लूंगा। और इसी के साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट सीन जो होता है रोरी का दिखाता है कि रोरी को काफी दिन हो चुके होते हैं उस भीड़ को अपने सामने रखकर उसको घूरते हुए, लेकिन अभी तक वो उस भीड़ के राज को नहीं जान पाया होता है, ना ही उसके अंदर जा पाया होता है। तो हमारा रोरी कहता है कि मुझे यहाँ पर अगर इतने दिनों के बाद सिर्फ और सिर्फ एक माउंटेन दिखाई दे रही है, जब भी मैं इस भीड़ को घूर कर देखता हूँ तो मुझे एक माउंटेन दिखाई देती है, लेकिन मैं इस माउंटेन के अंदर क्यों नहीं जा पा रहा। और इसी के साथ हमारा रोरी कहता है कि चलो पहले अपनी आंखें बंद करके देखते हैं, हो सकता है फिर मैं अंदर जा पाऊँ। जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करता है, इसी के साथ ही हमारा रोरी जो होता है उस दुनिया के अंदर चला जाता है, उस भीड़ की दुनिया के अंदर चला जाता है जहाँ पर माउंटेन उसके सामने होती है। तुम्हारा रोरी कहता है कि लगता है कि मैं इस पर्ल के अंदर आ गया हूँ, और इस पर्ल के अंदर आने के बाद तो बिल्कुल ड्रैगन बॉल की तरह है, जैसे ड्रैगन बॉल था, लेकिन यहाँ पर एक माउंटेन है, इस माउंटेन के अलावा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। लगता है कि मुझे इस माउंटेन के ऊपर चढ़ना होगा, यही यहाँ पर इसका टेस्ट होने वाला है, या फिर यही इसकी इनहेरिटेंस होने वाली है। उस माउंटेन के ऊपर कुछ ना कुछ तो है जो कि मुझे ऊपर की तरफ बुला रहा है, तो फिर ठीक है मुझे इस माउंटेन को ही चढ़ना होगा। और इसी के साथ ही हमारा रोरी जो होता है उस माउंटेन के ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर देता है। तो वो कहता है कि मुझे कोई चीज नहीं रोक सकती, मैं इस माउंटेन के ऊपर चढ़ जाऊंगा। लेकिन इस माउंटेन के ऊपर चढ़ना तो काफी ज्यादा आसान है, और जैसे ही वो भागता भागता माउंटेन के ऊपर टॉप के करीब पहुंचता है, इसी के साथ ही हमारा रोरी कहता है कि ये क्या हवा का प्रेशर इतना ज्यादा क्यों हो गया है? मुझे तो लगा था कि यहाँ पर माउंटेन के ऊपर चढ़ना इतना ज्यादा आसान होगा, लेकिन यहाँ पर तो हवा का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। और जैसे जैसे वहां पर हवा का प्रेशर बढ़ता है, इसी के साथ ही हमारा रोरी जो होता है वो कहता है कि मैं और ज्यादा आगे नहीं जा पा रहा, यानी कि इससे आगे मैं और नहीं जा पा रहा, और यहाँ पर मैं अपनी पावर्स को भी यूज नहीं कर पा रहा। लगता है कि यहाँ पर हवा के प्रेशर की वजह से मैं नीचे गिर जाऊंगा। तो वो कहता है कि मुझे अपनी गार्डलियस सेंसर टेक्निक को यूज करना ही होगा। जैसे वो अपनी गार्डलियस सेंसर टेक्निक को यूज करने लगता है, इसी के साथ ही नीचे से पत्थर स्लिप हो जाते हैं और हमारा रोरी जो होता है ऊपर से नीचे गिर जाता है। तो हमारा रोरी कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मैं यहाँ पर अपनी गार्डलियस सेंसर या फिर अपनी मार्शल आर्ट्स को यूज करके ऊपर क्यों नहीं चढ़ पा रहा है, इस माउंटेन के ऊपर चढ़ना इतना मुश्किल क्यों है? और वो सीधा ग्राउंड के ऊपर आकर गिरता है। तो वो कहता है कि यहाँ पर तो मैं ऊपर से नीचे गिर गया। फिर साथ ही वो कहता है शुक्र है कि मैं यहाँ पर ठीक हूँ, लगता है कि मैं यहाँ पर इस दूसरी दुनिया के अंदर इसी वजह से यहाँ पर मुझे चोट का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ, या फिर ऊपर से गिरकर मैं मरा नहीं हूँ। लेकिन मुझे यहाँ पर अपने ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि मैं यहाँ पर फेल कैसे हो सकता हूँ, मैं यहाँ पर एक माउंटेन के ऊपर नहीं चढ़ सकता, ऐसा कैसे हो सकता है? अब मैं यहाँ पर प्रिंस रोरी और साथ में किंग हूँ नॉर्थ वाटर स्टेट का, मैं यहाँ पर इस माउंटेन के ऊपर चढ़ कर रहूंगा, मैं एक और बार ट्राई करूंगा। और इस बार फिर से मैं रोरी ऊपर चढ़ना स्टार्ट करता है। तो जैसे वो थोड़ा सा और आगे जाता है तो वो कहता है कि ये क्या, जैसे जैसे मैं माउंटेन की टॉप की तरफ आगे बढ़ता हूँ मेरी स्ट्रेंथ चली जाती है, यानी कि ऐसा लगता है जैसे कि मैं अपनी टेक्निक्स को यूज ही नहीं कर पाता। तो फिर आखिर इस माउंटेन का राज क्या है, मैं कैसे इस माउंटेन के ऊपर चढ़ सकता हूँ? तो वो फिर से वहां पर गिर जाता है, लेकिन वहां रोरी जो होता है वहां पर हार नहीं मानता, वो काफी दिनों तक माउंटेन के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता रहता है, जहां तक कि एक दिन वो माउंटेन के करीब पहुंच जाता है, उस एंडिंग के करीब पहुंच जाता है और उसे कहता है कि यार ये किस किस्म की जगह है, फिर से यहाँ पर मैं गिरने वाला हूँ। यहाँ पर तो गार्डलियस सेंसर टेक्निक काम नहीं कर रही, यहाँ पर माउंटेन, यहाँ पर मेरी ओवरलॉर्ड फिश टेक्निक काम नहीं कर रही, सिर्फ एक काम सी माउंटेन, और इस माउंटेन के ऊपर चढ़ना इतना ज्यादा मुश्किल क्यों है? मैं इतने दिनों से यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ। और इसी के साथ ही रोरी फिर से गिर जाता है, और अगली बार जब अगले दिन ट्राई करता है तो वहाँ पर बारिश हो रही होती है। तो हमारा रोरी कहता है कि आज तो यहाँ पर बारिश हो रही है, और यहाँ पर इस माउंटेन की मिट्टी काफी ज्यादा गीली हो गई है, लगता नहीं है कि आज ही मैं यहाँ पर चढ़ पाऊंगा। मुझे लगता है कि यहाँ पर ओवरलॉर्ड चाहती नहीं है कि मैं इस माउंटेन के ऊपर चढ़ूं, या फिर यहाँ पर मैं फिर से फेल होने वाला हूँ। तो वो कहता है कि अगर मैं यहाँ पर फेल हो गया तो मैं फिर से यहाँ पर ऊपर चढ़ूंगा। और इस बार रोरी फिर से करीब जाने के बाद ऊपर से नीचे गिर जाता है, और उसके बाद फाइनली काफी दिनों की मेहनत के बाद रोरी जो होता है माउंटेन के ऊपर चढ़ जाता है। वहां पर चढ़ने के बाद वो काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि ओवरलॉर्ड 2 मैं यहाँ पर इस माउंटेन के ऊपर चढ़ गया, तुम नहीं चाहते थे कि मैं इस माउंटेन के ऊपर चढ़ूं, लेकिन देखो मैं इस माउंटेन टॉप के ऊपर आ ही गया हूँ। अब मुझे लगता है कि मैं पूरी दुनिया का किंग बन चुका हूँ। लेकिन माउंटेन के ऊपर जाने के बाद तो वहां पर कुछ भी नहीं होता। वो कहता है कि इस माउंटेन के ऊपर तो कुछ भी नहीं है, मुझे तो लगा था कि यहाँ पर मुझे कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, मैं इतनी मेहनत करके इस माउंटेन के ऊपर चढ़ा, लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। आज यहाँ पर ओवरलॉर्ड्स की टीचिंग थी क्या? ओवरलॉर्ड मुझे क्या लेसन सिखाना चाहते थे कि इस माउंटेन के ऊपर चढ़ो तो तुम्हें कुछ मिलेगा, इनहेरिटेंस की पावर या फिर कोई और पावर्स मिलेगी, लेकिन यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं है। और इसी के साथ ही जैसे वो साइड के ऊपर देखता है तो वहां पर एक और माउंटेन होती है, यानी कि पहली वाली माउंटेन से भी ज्यादा बड़ी माउंटेन होती है। तो हमारा जो रोरी होता है वो समझ जाता है कि यहाँ पर ओवरलॉर्ड मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं।
वो उसे ये सिखाने की कोशिश कर रहा है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुमने एक दीवार को फ्लांक लिया है तो अभी यहाँ पर और बहुत सारी दीवारें बाकी है, यानी कि अगली दीवार जो होती है उससे भी ज्यादा ऊंची होती है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम स्ट्रॉन्गर हो तो तुमसे हमेशा कोई ना कोई ज्यादा स्ट्रॉन्गर जरूर होता है, और जब तुम उसे हरा देते हो तब तो उससे ज्यादा कोई स्ट्रॉन्गर निकल आता है। यानी कि इस दुनिया में कोई यहाँ पर अपने आप को ये नहीं कह सकता कि वो 100% स्ट्रॉन्गर है, और इसी तरह तुम्हें यहाँ पर इस माउंटेन के ऊपर भी चढ़ना पड़ेगा। तो इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है पैलेस का दिखाया जाता है, जहाँ पर दो बुढ़े मास्टर्स आते हैं और आकर एम्प्रेस से मिलते हैं। उसे आकर कहते हैं कि एम्प्रेस आप तो वाकई में आज भी बिल्कुल वैसी की वैसी खूबसूरत। तो एम्प्रेस कहती है कि मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि आप यहाँ पर हमसे मिलने के लिए आए हैं। तो मास्टर्स उसे कहते हैं कि हाँ हाँ, आपका हमारी तारीफ करने का बहुत बहुत शुक्रिया, असल में हम लोग यहाँ पर आपसे मिलने के लिए नहीं आए। लास्ट टाइम हम लोग जब यहाँ पर आए थे तब आप सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी बच्ची थी, लेकिन अब देखो आप यहाँ पर बड़ी हो चुकी हो और यहाँ पर इस थ्रोन के ऊपर बैठी हुई हो। उसी के साथ ही माँ रोरी को भी वहाँ पर बुलाया गया होता है, क्योंकि दोनों बुढ़े मास्टर्स यहाँ पर रोरी से मिलने के लिए आए थे। तो माँ रोरी साइड के ऊपर से आता है, तो हमारी मैजेस्टी उसे कहती है कि रोरी हम लोग तुम्हारे वेट कर रहे थे, ये दोनों मास्टर्स जो है यहाँ पर तुम्हारे वेट कर रहे थे, ये तुमसे मिलना चाहते थे। तो एक बुढ़ा मास्टर कहता है तो योर मैजेस्टी क्या यही वो लड़का है जिसने इस बार के ओवरलॉर्ड ट्रायल्स की 4th स्टेज को पास किया और इसके पास ओवरलॉर्ड्स का टोकन है। दूसरा बुढ़ा मास्टर कहता है कि जितना मैंने इसके बारे में सोचा था ये तो उससे ज्यादा छोटा निकला, यानी कि कुछ ज्यादा ही यंग है। तो हमारा रोरी कहता है कि योर मैजेस्टी ये कौन लोग हैं। तो इसी के साथ ही मैजेस्टी उसके कार में बताती है कि क्या तुम्हें यहाँ पर इनके बारे में नहीं पता, ये लोग बहुत ही कमाल के मार्शल आर्टिस्ट है, जिन लोगों ने एक बहुत ही स्पेशल किस्म की मार्शल आर्ट जिसका नाम सांस दिवस को मास्टर किया हुआ है। जो लंबे वाले उनका नाम मास्टर कीन है और जो शॉर्ट वाले उनका नाम मास्टर याओ है, और ये दोनों पर्सनली यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आए हैं। रोरी कहता है कि ये सांस दिवस मार्शल आर्ट्स कैसी मार्शल आर्ट्स होती है। तो हमारी मैजेस्टी उसे बताते हैं कि ये दुनिया में घूमते हैं, यानी कि ये दोनों ही मास्टर जो है ये पूरी दुनिया घूम चुके हैं और हर किस्म की मार्शल आर्ट्स को देख चुके हैं और बहुत सारे मार्शल मास्टर से फाइट कर चुके हैं। इसी वजह से यहाँ पर इनकी मार्शल आर्ट्स को सांस दिवस मार्शल आर्ट्स कहा जाता है, क्योंकि इनकी मार्शल आर्ट्स बहुत ज्यादा स्पेशल है। तो इसी के साथ ही मास्टर किन उसे कहता है कि योर मैजेस्टी आपने यहाँ पर हमारी कुछ ज्यादा ही तारीफें कर दी, हम दोनों बुढ़े मास्टर तो बस यहाँ पर दो बेघर मास्टर है जो कि पूरी दुनिया घूमते रहते हैं। जबकि मास्टर जाओ जो होता है उसे कहता है कि लड़के हमने यहाँ पर अपने ट्रैवल में बहुत सारे मास्टर्स को देखा, बहुत सारे लोगों को देखा और बहुत सारे ऐसे लोग देखे जिनके पास यहाँ पर गार्डली सेंशन टेक्निक नहीं थी, लेकिन फिर भी वो तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर थे। हम लोग बहुत सारे मास्टर्स के साथ कम्पीट कर चुके हैं। तो हमारा रोरी कहता है तो क्या तुम लोग मेरे साथ कम्पीट करना चाहते हो। तो मास्टर जाओ से कहता है कि हाँ हम तुम्हारे साथ कम्पीट करना चाहते हैं। जब से हमने सुना है कि तुमने यहाँ पर ओवरलॉर्ड ट्रायल को पास किया और साथ ही तुमने उसके 4th स्टेज को भी कंप्लीट किया और साथ ही तुम्हारे पास ओवरलॉर्ड की इनहेरिटेंस की पावर है, तो हम लोग यहाँ पर तुम्हारे साथ एक बार फाइट करके देखना चाहते हैं कि क्या वाकई में तुम्हारे पास यहाँ पर इनहेरिटेंस की कोई खास पावर है भी या नहीं। तुम्हारा रोरी उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा था ये बुढ़ा खूसर तो कुछ ज्यादा फ्रेजाइल और कमजोर हड्डियों वाला लगता है। अगर मैंने यहाँ पर ओवरलॉर्ड फिश के साथ से एक भी पंच मार दिया तो उसकी हड्डियां टूट जाएगी, तो मुझे यहाँ पर जरा आराम से फाइट करनी पड़ेगी। जबकि बुढ़ा मास्टर से कहता है कि तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ना ही हमसे डरने की जरूरत है, तुम यहाँ पर फुल पावर के साथ मेरे पर अटैक कर सकते हो। हाँ अगर तुम यहाँ पर मुझे हिट कर पाए तो अलग बात है। रोरी इस बात से काफी हैरान होता है कि मास्टर ने यहाँ पर उसके दिमाग में जो चल रहा था वो कैसे सुन लिया, और इसी के साथ ही वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं फाइट करने के लिए। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 08 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा रोरी यहाँ पर मास्टर याओ को बड़ी आसानी से हरा देगा या फिर नहीं।